डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं अपनी एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा है कि सोल मर्जिंग कब कंप्लीट होती है। तो इसके विभिन्न पहलुओं पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, सोल मर्जिंग का मतलब अलग अलग धारणाओं पर डिपेंड करता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी या धार्मिक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं तो यह आत्मा के पूर्ण या वननेस की अवस्था होती है, जो विभिन्न परंपराओं में अलग अलग तरीके से देखी जाती है। सोल का परमात्मा से एक होना ही सोल मर्जिंग माना जाता है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह तब होता है जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपने अहम यानी मैं ही ब्रह्म हूँ की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। इसे मोक्ष का या निर्वाण भी कहते हैं। अगर भक्ति मार्ग से देखा जाए तो कुछ परंपराओं में ये भगवान से एकाकार होने, जैसे मीरा का कृष्ण में लीन होना को दर्शाता है, जहाँ व्यक्ति पूर्ण प्रेम और समर्पण के कारण स्वयं को ईश्वर में विलीन मानता है। पश्चिमी स्पिरिचुअलिटी में सोल मर्जिंग को ट्विन फ्लेम कंसेप्ट या हायर सेल्फ से जुड़ने के रूप में देखा जाता है, जहां व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस के हायर लेवल पर पहुंचता है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम सोल मर्जिंग पूरी तरीके से कब होती है? यह हर ट्विन फ्लेम जोड़ी के लिए अलग होता है। सबकी सिचुएशन अलग होती है, क्योंकि यह एक स्पिरिचुअल, मेंटल और एनर्जेटिक प्रोसेस है जो दोनों सोल्स की ग्रोथ और हीलिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन इसे कंप्लीट होने में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनर यूनियन। जब दोनों ट्विन खुद से पूर्ण महसूस करने लगते हैं, कंप्लीटनेस में आ जाते हैं बिना किसी बाहरी ज़रूरत के। जब उनके ईगो का डेथ होता है, जब दोनों सोल्स अपने ईगो, फियर या डाउट्स और कंडीशनिंग से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। जब दोनों सोल्स बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल लव में आ जाती हैं, अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट करने लगती हैं और एक दूसरे को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेती है, भले ही साथ रहे या ना रहे। एनर्जेटिक हार्मनी में आती है, जब दोनों सोल्स के बीच कोई एनर्जेटिक टकराव नहीं रहता और सिर्फ पीस, प्रेम और डिवाइन कनेक्शन फील होता है। कुछ ट्विन्स इस स्टेज पर फिजिकली रूप से मिल जाते हैं, जबकि कुछ सिर्फ स्पिरिचुअल रूप से जुड़े रहते हैं। यह समय सीमा पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर डिपेंड करता है। कुछ ट्विन्स की सोल मर्जिंग इस जन्म में पूरी हो जाती है और कुछ को अपने अगले जन्मों तक इंतजार करना पड़ सकता है। जब दोनों ट्विन्स डिवाइन टाइमिंग के अनुसार पूरी तरह रेडी हो जाते हैं, तब यह अपने आप हो जाती है। कुछ लोग इसे एक्सपीरियंस करके बताते हैं कि वे हमेशा एनर्जेटिक के लेवल पर ट्विन को महसूस करते हैं। जीवन में पीस, स्टेबिलिटी और डिवाइन प्रेम की भावना उनमें आ जाती है। टेलीपैथी और आध्यात्मिक संकेत यानी सिंक्रोसिटी और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोसेस में हैं, तो पेशेंस को बनाए रखें, क्योंकि यह डिवाइन प्रोसेस है जो अपने समय पर ही कंप्लीट होगा। आप अपनी जर्नी के किस स्टेज पर हैं, वह आपको देखना है। ट्विन फ्लेम सोल मर्जिंग पूरी होने के कुछ खास एनर्जेटिक, मेंटल और फिजिकल संकेत होते हैं, साइन होते हैं, जो बताते हैं कि आपकी सोल एक हो चुकी है। यह एक डिवाइन और डीप प्रोसेस होता है जो आपकी संपूर्ण चेतना को बदल सकता है। सोल मर्जिंग कंप्लीट होने के कुछ संकेत और भी हैं, जैसे कि आप में खुद में गहरी शांति और सेटिस्फेक्शन फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब कोई तलाश बाकी नहीं है। आपका मन शांत रहेगा, भले ही आपकी ट्विन फ्लेम फिजिकल रूप से पास हो या ना हो। आपको किसी बाहरी चीज़ से खुशी पाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अंदर से ही आप पूर्णता या कंप्लीटनेस को फील करेंगे। एनर्जी की पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। पहले ट्विन्स के बीच एनर्जेटिक उतार चढ़ाव होते थे, लेकिन सोल मर्जिंग के बाद एनर्जी
स्टेबल और लाइट हो जाती है। जब कोई संघर्ष, स्ट्रगल, फेयर या डाउट्स नहीं रहेगा, बल्कि सिर्फ प्रेम, ट्रू प्रेम और एकता की पहचान या एकता की भावना होगी। टेलीपैथी और 5D कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपको अपनी ट्विन फ्लेम्स की इमोशंस, थॉट्स और एनर्जी बिना कुछ कहे महसूस होने लगेगी। सपनों में क्लियर साइन आपको मिलने लगेंगे, जहां आप दोनों मिलते हैं और डिवाइन संदेश या डिवाइन मैसेज प्राप्त होते हैं। कभी कभी आपको उनकी एनर्जी अपने आसपास महसूस होगी, भले ही वो दूर हों। सिंक्रोसिटी आपको होगी, यानी आपको डिवाइन संकेत या डिवाइन मैसेज मिलने लगते हैं। आप बार बार 1111 222 717 1212 जैसे एंजल नंबर देखने लगेंगे। आपको हर जगह ट्विन फ्लेम से जुड़े संकेत मिलेंगे, जैसे कि सॉन्ग या उनके वर्ड्स या उनके नेम या उनकी यादगार जगह या उनसे रिलेटेड कोई भी बातें। आपको ऐसा फील होगा कि पूरा ब्रह्मांड यानी पूरा यूनिवर्स इस डिवाइन यूनियन को सपोर्ट कर रहा है। ईगो और डर पूरी तरह खत्म हो जाता है जब कोई इनसिक्योरिटीज, जेलसी, फेयर या क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे से बिना किसी होप्स के प्रेम करते हैं। सिर्फ मौजूदगी ही काफ़ी लगती है। इस सिचुएशन में आप आ जाएंगे। कनेक्शन में कोई कंडीशन या डिपेंडेंसी नहीं होगी, बस ट्रू प्रेम होगा। डिवाइन पर्पस आपको समझ आने लगेगा। सोल मर्जिंग के बाद आपको अपनी लाइफ का असली मकसद यानी सोल मिशन समझ आने लगता है। आप सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप से आगे बढ़कर दूसरे की हेल्प, स्पिरिचुअल सेवा और अवेयरनेस फैलाने की ओर आकर्षित होते हैं। आपको अपने ट्विन्स के साथ या अकेले कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिलेगी। किसी भी सिचुएशन में प्यार और कृतज्ञता आपको फील होगी। अब आपको किसी भी सिचुएशन में दुख या गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आप हर चीज़ को प्रेम और आभार यानी ग्रेटिट्यूड की नज़र से देखेंगे। आप दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण और भरोसा महसूस करेंगे, भले ही एक दूसरे से दूर ही क्यों ना हो। सोल मर्जिंग के बाद और भी चीज़ें हो सकती हैं। आप दोनों पूरी तरह डिवाइन लव में आ जाते हैं। फिजिकली रूप से एक साथ आना अब जरूरी नहीं लगता, क्योंकि एनर्जेटिक लेवल पर आप हमेशा जुड़े रहते हैं। यह एक स्टेबल सिचुएशन होती है जहाँ कोई स्ट्रगल नहीं होता, सिर्फ पीस और प्रेम होता है। क्या हर ट्विन फ्लेम की सोल मर्जिंग इस जन्म में पूरी होती है? ये भी हमारी एक सब्सक्राइबर की क्वेश्चन था। तो हर केस में नहीं, क्योंकि कुछ ट्विन्स के लिए यह प्रोसेस अगले जन्मों तक भी जा सकता है। अगर इस जन्म में पूरी हो जाती है तो जो संकेत हमने आपको बताए हैं वो आपको साइन मिलेंगे। कुछ ट्विन्स को सिर्फ 5D लेवल पर ही यूनियन मिलती है, जबकि कुछ को 3D यानी फिजिकल लाइफ में भी यूनियन का अवसर मिलता है। अगर आपको इनमें से ज़्यादातर साइन महसूस हो रहे हैं तो आपकी सोल मर्जिंग पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली होगी। क्या आप कुछ खास एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आपके प्रोसेस पूरे हो गए हैं? तो हमें ज़रूर बताएं। सोल मर्जिंग, ट्विन फ्लेम सोल मर्जिंग पूरी होने के और भी गहरे और अनोखे साइन होते हैं। ये साइन दिखाते हैं कि अब आप और आपका ट्विन फ्लेम एनर्जेटिक रूप से पूरी तरह एक हो चुके हैं, भले ही आप फिजिकल रूप से साथ हो या ना हो। आपका दिल यानी हार्ट चक्रा हमेशा आपको ओपन फील होता है। आपको दिल में एक स्टेबल शांति, गर्माहट और प्रेम महसूस होने लगता है। कोई भी फेयर, पेन या इनसिक्योरिटीज़ अब आपको नहीं सताती। कभी कभी आपको दिल में हल्की धड़कन, वाइब्रेशन महसूस हो सकती है, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी को बैलेंस का संकेत है। आपकी एनर्जी हमेशा लाइट और बैलेंस रहती है। पहले जो अप्स डाउन, उतार चढ़ाव, पुश एंड पुल होते थे, वो अब सब खत्म हो जाते हैं। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको अपनी ट्विन से कुछ चाहिए, क्योंकि आप खुद से ही पूर्ण महसूस करते हैं। कंप्लीटनेस में आप आ जाते हैं।
कोई भी बाहरी सिचुएशन आपकी आंतरिक यानी इनर पीस को नहीं तोड़ सकता। टाइम और स्पेस का महत्व कम हो जाता है। अब आप अपनी ट्विन से डिस्टेंस या समय के कारण परेशान नहीं होते। आपको एहसास होता है कि आप हमेशा एनर्जेटिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आपको इस रिलेशनशिप की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आपको अपनी ट्विन के बिना भी कंप्लीटनेस फील होती है। गहरी आत्मसमझ और आत्म प्रेम आप में आने लगता है। आप खुद को और अपनी ट्विन फ्लेम को बिना किसी कंडीशन, फेयर या अपेक्षा के पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई भी इनसिक्योरिटीज़ या क्वेश्चन अब नहीं रहते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका कनेक्शन स्टेबल और डिवाइन है। आपकी खुद से और अपनी लाइफ से, अपने मिशन से गहरा प्यार होने लगता है। थर्ड आई और इनर विजन ओपन होता है। आपको अपनी ट्विन के साथ टेलीपैथिक बातचीत होने लगती है। आप कभी कभी सपने में अपनी ट्विन से बात करते हैं और वे सपने बहुत असली लगते हैं। आपको कुछ भी करने से पहले अपनी ट्विन की इमोशंस पहले से ही पता चल जाती है। आपका लाइफ मिशन यानी सोल पर्पस साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। आपको अब ये एहसास होता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि एक बड़ा स्पिरिचुअल पर्पस या स्पिरिचुअल मिशन रखता है। आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ या अकेले भी अपने डिवाइन मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। लाइफ अब सिर्फ ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं रहती, बल्कि मानवता, प्रेम, स्पिरिचुअलिटी और सेवा भाव के बारे में हो जाता है। 5D में यूनियन का एक्सपीरियंस आपको होने लगता है। आपको ऐसा फील होगा कि आप हमेशा अपनी ट्विन के साथ हैं, भले ही वह फिजिकल रूप से आपसे दूर हो। आप अपने ट्विन की एनर्जी अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। जब भी आप ध्यान यानी मेडिटेशन में जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक हो चुके हैं। फिजिकल वर्ल्ड में बड़े बदलाव आने लगते हैं। यूनिवर्स आपकी सोल मर्जिंग को सपोर्ट करने लगते हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी या बदलाव या चेंजिंग आने लगती है। आपको नए अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, डिवाइन संकेत और सही लोग मिलने लगते हैं, जो आपको आपके डिवाइन पाथ पर लाने में हेल्प करते हैं। आपकी ट्विन फ्लेम भी अब पुराने यानी ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलकर स्पिरिचुअल लेवल से अवेकन होने लगते हैं, जागने लगते हैं। सोल मर्जिंग के बाद और क्या होता है? अब आप पूरी तरह शुद्ध प्रेम यानी ट्रू लव की सिचुएशन में आ जाते हैं। आपको कोई फेयर, पेन या इनसिक्योरिटीज फील नहीं होगी। आपकी लाइफ अब डिवाइन पर्पस और प्रेम से भरा हुआ होगा। आप और आपकी ट्विन फ्लेम अब 3D दुनिया से भी मिल सकते हैं, अगर यह डिवाइन टाइमिंग पर हो। क्या आपको भी ये संकेत महसूस हो रहे हैं? यदि हाँ, तो आपकी सोल मर्जिंग पूरी हो चुकी होगी या पूरी होने वाली होगी। आप अपनी ट्विन के साथ कैसा फील कर रहे हैं? क्या आपको इनमें से कोई भी संकेत दिख रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपके थ्रू मैं आप और भी बहुत सारे डिवाइन सोल्स की इस जर्नी में हेल्प कर सकूं और मैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि सोल मर्जिंग कब कंप्लीट होती है और जिन डिवाइन सोल्स की ये रिक्वेस्ट थी, आई होप अब उन्हें इस वीडियो से समझ आया होगा कि यह कंप्लीट कब होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।